रघुदेवगंज के इस घने जंगल में पेड़ पौधों के बीच से चांदनी दिखाई देने पर भी वो जमीन के आसपास पहुंच नहीं पाते। शरीर में सिरहन पैदा करने वाली वातावरण की मध्य मणि है विनाश स्वरूप में बदली हुई ये तीसरी मंजिल वाली प्राचीन जमींदार का घर। इस घर के नीचे मिट्टी के अंदर पहरा दे रहा है शिबू, लेकिन शिबू कोई इंसान नहीं है। जी हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ। आज से लगभग 2 दशक पहले जब वो जंगल में लकड़ी काटने आया था, तब उसका पैर फिसलकर वो कुएं में गिर गया था। उसकी मृत्यु हो गई थी, पर मरने के बाद वो स्वर्ग या नरक में ना जाकर सीधे इस पुराने घर में आकर उसने पनाह ले ली। क्यों? क्योंकि शिबू ने आविष्कार किया था कि इस घर के नीचे छुपा हुआ 300 साल पुरानी सोने की मोहर शिबू ने कभी 2 पैसे भी एक साथ नहीं देखी थी। इसलिए मरने के बाद धन संपत्ति की माया छोड़ नहीं पाया था। वो भूत बनकर इस घर में रहने आया था। सभी कहते हैं कि सोने की मोहर के तलाश में अगर कोई भी उस घर में जाता है तो फिर वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता है। अरे बाप रे बाप! जो भी यहाँ चोरी करने आएगा उसकी हड्डी पसली तोड़कर चूर चूर कर दूंगा। लेकिन समय के नियति के अनुसार इस जगह की खबर मिलती रहती है 2 भाइयों को, जय और विजय। उनके दादाजी जो किसी जमाने में आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो पुरानी किसी डायरी में उस जमींदार के घर में गुप्त धन के बारे में लिख कर गए थे। जय हिम्मत वाला और समझदार था और विजय हमेशा से ही डरपोक था। डायरी में दी गई मैप देखकर वो पहुंच जाते हैं जंगल के किसी पास के एक गांव में। गांव के चाय की दुकान पर चाय पीते पीते बूढ़ा उन्हें सावधान कर देता है। देखो बेटा, उस तरफ बिल्कुल मत जाना। क्यों? उस तरफ क्यों नहीं जाऊं दादाजी? कहते हैं कि उस घर में एक भूत है। ये क्या कह रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो भूत जोक की तरह चिपका हुआ है उस सारे मोहरे के साथ। कुछ दिन पहले भी एक चोर ने उस भूत को देखा था। इस घर में भूत है, इस घर में भूत है, वो एक बड़ा भूत है। अरे बाप रे बाप! भैया, इतनी रात को यमराज के साथ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। भूत ने गर्दन मरोड़ दी तो? अरे छोड़, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है और हमारे वंश की प्रेस्टीज की बात है भाई। सोने की मोहर निकाल कर लानी ही होगी। जिंदा रहेंगे तभी तो प्रेस्टीज रहेगा। इधर शिबू को इंसानों के शरीर की महक आने लगती है। मतलब जरूर कोई ना कोई उस सोने की मोहर को लेने आया है। आखिरकार मिल ही गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा और है। तभी उसे सुनाई देती है एक अजीब सी हंसी और दिखाई देती है एक विशाल सी छाया। तुम लोग यहाँ पर गुप्त धन लेने के लिए आए हो? याद रखना, मेरा नाम शिबू है। डरा डरा कर करूंगा काबू। जय और विजय शिबू का ये रूप देखकर डर कर पत्थर बन जाते हैं। विजय पहले से ही बेहोश हो जाता है। जय भी कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। उस वक्त शिबू अपनी ये परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश होता है। अचानक शिबू की नजर पड़ती है विजय की खुली हुई बैग की ओर। अरे अरे सर्वनाश! मैं यहाँ सोने की मोहर को पहरा दे रहा हूँ और इन लोगों ने बाहर की दुनिया में भी सोने की मोहर तैयार कर ली है। ये तो मेरी मोहर से भी ज्यादा चमकदार है। इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। शिबू खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक मोहर नाक के सामने वो लेके आया और खुशबू से पागल हो गया।
सच में कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने तो सिर्फ मिट्टी के नीचे की सिलन की बदबू ही सूंघी है। मुझे ऐसी अमृत जैसी खुशबू कहीं नहीं मिली। शिबू को समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल वो विदेशी चॉकलेट है, सुनहरे पेपर पर लिपटा हुआ। शिबू को लगा कि ये दोनों शायद बहुत बड़े जादूगर हैं और शिबू ने अपनी राय बदल ली और जय और विजय की आंख और मुंह में ठंडी हवा डाली और उन्हें होश में ले आया। उठते ही जय ने देखा शिबू उसके सामने बैठा हुआ है और विनम्र होकर वो हंस रहा है। सुनो, तुम्हारी ये नई मोहर तो बहुत ही अच्छी है। मैं सड़ी पुरानी मोहरों से तो परेशान हो गया हूँ। सुनो ना, तुम लोग मेरे साथ अपनी मोहरें बदलना चाहोगे क्या? जय सुनहरे पेपर से लिपटे हुए चॉकलेट को देखकर समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शिबू भैया, ये सब ना कोई आम मोहरे नहीं है। दरअसल ये सब जादुई मोहरे हैं। समझ गए ना? ये सिर्फ कीमती ही नहीं है, इसे खा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ थोड़ी ही बची हुई है। उसकी बात सुनकर शिबू अपने को रोक नहीं पाया और फट से उसने सामने से चॉकलेट मुंह में डाल ली और खुदक कर कूद पड़ा। बहुत स्वादिष्ट है। अब शिबू और भी ताकतवर बन जाएगा। इस पुराने घर की सड़ी हुई हवा खा खा कर मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया था। मुझे ये सारी दे दो और उसके बदले मेरी कोठरी में जितनी भी मोहरे हैं वो सब लेकर जाओ। विजय की जान में जान आ गई। थोड़ा साइड होकर वो एक वीडियो देख रहा था कि अगर भूत सामने आ जाए तो किस तरह उससे बचकर निकल सकते हैं। और शिबू विजय की स्टिंग की तरफ देखकर थोड़ा सा सहम गया। सुनो, अब ये सब क्या है? इतनी छोटी सी चीज के अंदर इतने सारे लोग कैसे हिलडुल रहे हैं? ये शिबू भैया, ये प्रेत आत्माओं का जेल है। प्रेत आत्माओं को रोक कर रख सकते हैं। क्या? प्रेत आत्माओं की जेल? उस समय शिवू की आवाज में डर था। तभी जय कहता है कि अरे केवल जेल ही नहीं, ये है मायावी दर्पण। इस दर्पण में दुनिया की सारी खबरें मिल जाती है। तुम जिसे सबक सिखाना चाहते हो उसे इस मायावी दर्पण में रोक कर भी रख सकते हो। हाँ। शिबू के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी और वो अपने सारे दोस्तों को बुला कर लाया। अरे तुम सब कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आकर देखो, मुझे प्रेत आत्माओं की जेल मिल गई है। आओ 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 आओ। उनके सामने आते ही विजय ने फोन के फ्रंट कैमरे को ऑन किया। वो अपना मुंह फ्रंट कैमरे के सामने लाया तो सारे के सारे भूत चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि उनकी आत्माएं उस दर्पण में बंद हो गई है। शिबू डर के मारे हाथ जोड़कर बोला, मुझे ये मायावी दर्पण देकर जाओ और बदले में तुम लोग मेरी सोने की मोहरे की सारी बोरियां लेकर जाओ। लो लो, ले जाओ भाई। मैं इस दर्पण से सबको डराऊंगा और बंदी बनाऊंगा। जय और विजय ने सोचा ये अच्छा मौका है और उन्होंने अपने पुराने फोन को शिबू को दे दिया और शिबू खुश होकर अपनी प्यारी मोहर की बोरियां लेकर आया और ये मोहरें सरकारी मूल्य के अनुसार कई करोड़ों रुपए की थी। आखिरकार अपने वंश का नाम रोशन कर ही दिया जय और विजय ने। जाते वक्त विजय ने कहा, शिबू भैया, उसका ना पेट भरना पड़ता है, बीच बीच में उसे चार्ज करना पड़ेगा। शिबू ने सर खुजाकर पूछा, चार्ज? अब ये किस खेत की मूली है? कोई तांत्रिक पूजा है क्या? मतलब खून वून तो नहीं देना पड़ेगा ना? अरे नहीं 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 नहीं, सिर्फ इस तार को उस पुरानी दीवार के फटे हिस्से में घुसा देना। प्रकृति के विद्युत से ये चार्ज ले लेगा, समझ गए? इतनी स्वादिष्ट सोने की मोहर थोड़ी और मिल जाती तो बहुत अच्छा होता।
शिबू भैया मुझे भी दो ना, मैं भी खाऊंगा। मैंने वो सड़ी और गली हुई सोने की मोहरें देकर ये सब लिया है और अब मैं राज करूंगा। भैया लोग कहते हैं कि भूत पकड़ने के लिए ओझा चाहिए, लेकिन भूत अगर शिबू जैसे बेवकूफ हो फिर तो पुराना फोन और कुछ चॉकलेट्स ही काफी है ना? बिल्कुल सही कहा। इसी तरह से शिबू उस जंगल के पुराने घर में ही रह गया, बस कुछ चॉकलेट, फोन रूपी एक मायावी दर्पण को लेकर। और जय और विजय वो चढ़ गए खबर के शिखर पर।